हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन को लेके। ठीक है कि आप जब भी किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यूअर को सामने से फेस करते हो। तो वो आपसे ज़रूर पूछता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। अब ऐसे में क्या होता है कि वो तो चिल होता है, पर आप नर्वस होते हो, तो आपके मुंह से कुछ भी निकलता है उस टाइम। तो कुछ भी निकलने से अच्छा ये है कि आपको अपनी तैयारी करके जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप वहाँ बोलना शुरू करोगे ना, तो आई एम श्योर अगर आप तैयारी करके नहीं गए तो आप 10 सेकंड्स के अंदर अपनी चीज़ें खत्म कर सकते हो। 10 सेकंड्स। एंड दिस इज़ अ वेरी बैड इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन 1 से 1.5 मिनट तक चलना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट तक, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है? इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस करते टाइम अपने आप को क्या मन में होता है, मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैंने भी बहुत इंटरव्यूज़ दे रखे हैं और मैंने बहुत बार अपने आप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है? जब पहले मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, आई वाज़ लाइक कि मैं 15 सेकंड्स भी उसके सामने नहीं बोल पाया। मैं 15 सेकंड्स भी नहीं बोल पाया। ठीक है? क्योंकि जब आप इंट्रोड्यूस करते हो ना, एक जजमेंट तो तभी बन जाता है आपके लिए कि आप करने वाले हो ये इंटरव्यू क्लियर या नहीं। अगर आपने अपने आप को कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस कर दिया, योर 50% इंटरव्यू विल गेट डन। ठीक है? 50% आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है वहीं पे। सो ये वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने वाला हूँ। पहला पार्ट कौन-सा होगा? पहला पार्ट होगा आपका फ्लो का, कि आपका फ्लो क्या रहेगा, व्हाट थिंग्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्शन। ठीक है? ये चीज़ें हम कवर करेंगे। एंड जो सेकंड चीज़ होगी, सेकंड जो पार्ट होगा, वो क्या होगा? वो होगा कि आपको उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या कीवर्ड्स आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं। अब देखो, बात करता हूँ मैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन की। ठीक है? तो इसमें क्या होना चाहिए? आप खुद भी सोचो कि इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। इंटरव्यूअर के पास ना आपका रिज्यूमे खुला होता है। आपका रिज्यूमे उसके पास खुला होता है, तो उसे पता है कि आपका नाम क्या है, आप किस कॉलेज से हो, आप कौन-सी डिग्री परस्यू कर रहे हो, आप कौन से ब्रांच से हो, उसे सब पता है। ठीक है? वो सब देख रहा होता है स्क्रीन पे। पर वो आपसे सुनना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को देखना चाहता है। वो आपसे एक टॉक को शुरू करना चाहता है, वो पहले चाहता है कि आप नॉर्मल हो जाओ। ठीक है? आप नर्वस होते हो ना, तो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप नर्वस हो। वो आपको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। अगर उसने ये पकड़ लिया कि आप नर्वस हो, तो फिर आपका इंटरव्यू खराब होने जा रहा है। वो सिंपैथी देता है, वो सिंपैथी देगा आपको कि आप थोड़ा ठीक फ़ील करो, पानी पी लो। तो मतलब आपका इंटरव्यू अब खराब हो रहा है। ठीक है? आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप वहाँ सिंपैथी गेन करने नहीं गए हो, आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू क्लियर करने गए हो। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आवाज़ बहुत मैटर करती है, आप किस कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो मैटर करता है। आपको पॉज़ ले लेके बोलना है। ठीक है? सबसे पहले तो आपको अपना नेम इंट्रोड्यूस करना है कि आपका नाम क्या है। ठीक है? और नाम से भी पहले आपको क्या करना है, नाम से पहले आपको ग्रीट करना है। छोटा-सा ही, पर आपको ग्रीट ज़रूर करना है। ठीक है? आपको ग्रीटिंग ज़रूर करनी है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो बोलना है बोलो। जो टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप बोलो। ठीक है? पर इसमें गड़बड़ मत करना कि इवनिंग हो रहा है और आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो आपका फ्लो यहाँ से बिगड़ जाता है। ये बहुत लोग करते हैं कि मतलब वो लोग इंटरव्यू देने तो सुबह जाते हैं, पर इंटरव्यू का नंबर आते-आते तक गुड आफ्टरनून हो जाता है, गुड इवनिंग हो जाता है ना? तो वो लोग फिर गुड मॉर्निंग ही बोल जाते हैं, बिकॉज़ दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर गुड मॉर्निंग। वो गुड मॉर्निंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ग्रीटिंग कर दो, उसके बाद आपको नेम बताना है आपका। माय नेम इज़ करके भी बोल सकते हो, आई एम दिस करके भी बोल सकते हो। ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। फिर आता है, सबसे पहले आपको कॉलेज को रखना है। आपको अपनी कोडिंग को नहीं रखना, सबसे पहले आपको अपने कॉलेज को रखना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉलेज प्लेसमेंट्स, अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठे हो, ऑन कैंपस, तो आपको ये काम करना है। ठीक है? ऑफ कैंपस के लिए मैं आपको बता दूँगा। तो आपको अपने कॉलेज का नेम रखना है। कॉलेज के नेम के साथ आपको क्या-क्या जोड़ना है? सबसे पहले तो आपको ये बात बतानी है कि आप किस सेमेस्टर पे हो, किस सेमेस्टर में हो, किस ईयर से हो, है ना? उसके बाद आपकी ब्रांच क्या है? आपको सब कुछ एक ही लाइन में बोलना है। ठीक है? जैसे कि आई एम अ फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज, करंटली इन माय दिस सेमेस्टर विद अ सीजीपीए ऑफ दिस। सिंपल। ठीक है? बिल्कुल सिंपल और स्लो बोलना है यार। ठीक है? आप अगर रट के भी जा रहे हो ना, बहुत लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। अगर आप रट के जा रहे हो, फिर भी आप उसको एक स्क्रिप्ट की तरह मत पढ़ना, आपको स्लो बोलना है, पॉज़ ले लेके बोलना है, आराम-आराम से। क्योंकि इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप रट के आए हो और आपने एक स्क्रिप्ट की तरह सब पढ़ दिया। आपने ग्रीटिंग किया, आपने 1 सेकंड पॉज़ लेके अपना नाम नाम बताया, नाम बताने के बाद आपने कॉलेज और ये सारी चीज़ें बतानी शुरू करी, जैसे ही फुल स्टॉप आया, आप पॉज़ लो थोड़ी देर।
और फिर उसके बाद कम से कम 1 सेकंड या 2 सेकंड का आपको पॉज ज़रूर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, कहाँ पे आओगे, कॉलेज आपने बता दिया, सेमेस्टर, ईयर, ब्रांच बता दिया, मैंने बता दिया आपको कैसे बताना है, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, भाई आपका सेमेस्टर अगर नहीं, अगर आपका सीजीपीए अच्छा नहीं चल रहा है, सीजीपीए अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी सीजीपीए 8 पॉइंट समथिंग है तो आपको बता देना है, वो तो चलो ठीक है, पर अगर आपकी 7 to 8 में सीजीपीए है तो आपको मेंशन नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने लास्ट सेम की सीजीपीए मेंशन कर दो। अब यार कॉलेज प्लेसमेंट आने तक, प्लेसमेंट टाइम आने तक सब अपनी अपनी सीजीपीए थोड़ी इतनी इंप्रूव तो कर ही चुके होते हैं कि वो 7 to 8, 8 to 9 के बीच में लाते हैं, ठीक है। तो आप अपने लास्ट सेम की सीजीपीए बताओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको पॉइंट आउट करता है आपके रेज्यूमे में देखकर, तो एक अलग चीज़ है, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आप बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि दिस इज माय लास्ट सेम सीजीपीए। और अगर आपकी एग्रीगेट सीजीपीए बहुत अच्छी है तो आपको एग्रीगेट जरूर बोलना है, ठीक है। क्योंकि यार क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे सीजीपीए कम बोल दोगे ना तो इंप्रेशन खराब हो जाता है, और आपको कहीं पर भी अपने इंप्रेशन को खराब नहीं करना है। इंटरव्यू में बस साइकोलॉजी का गेम होता है, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आप अगर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए सही से वहां पे, आप उसको नहीं समझा पाए कि आपको क्या आता है, तो कोई फायदा नहीं है, वो आपको नहीं लेने वाला, ठीक है। और अगर आपको कम भी आता है पर आपने उसको बहुत अच्छे से पॉलिश करके दिखाया है, तो वो आपको जरूर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपके पास कॉलेज में क्या सब्जेक्ट्स हैं वो आपको भी पता होगा, ये सब तो पहले से प्रिपेयर करके आपको जाना है। अब अगर मान लो आपका कोई टेक रोल है तो टेक रोल के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटीज देनी है, कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट्स बताने हैं, है ना। एक आप तो डेटा स्ट्रक्चर एंड, और एक तो शॉर्ट फॉर्म मत बोलना, डीएसए मत बोलना, डीबीएमएस मत बोलना, ऊप्स मत बोलना, है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम थोड़ा जाता है, और थोड़ा सा एक होता है कि फ्लो भी बनता है आपके बोलने में, ठीक है। अब इतनी इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी हो गई, कम से कम आपको 15 सेकंड, आपकी 20 सेकंड ये इंट्रोडक्शन चल जाएगी, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा है पर बोलने में टाइम नहीं लगता वहां पे, ये 2 सेकंड चलता है, ये 1 सेकंड चलता है, ये 4 सेकंड चलता है, 5 सेकंड मुश्किल से, और ये आपका 5 सेकंड चलेगा, लंबे लंबे नाम है तो, ठीक है। पर आपको इसे 1 मिनट तक लेकर जाना है, कैसे भी 1 मिनट तो इसका मिनिमम है आपका इंट्रोडक्शन, नहीं तो होगा क्या कि आप उसकी शक्ल देखोगे और वो आपकी शक्ल देखेगा कि आप कुछ बोल रहे हो, और फिर आप सोचोगे कि मैंने तो बोल दिया जो बोलना था, ठीक है। तो वो मोमेंट आपको क्रिएट नहीं होने देना है। फिर आपको आना है अपने कोडिंग पे, कि भाई आप कोडिंग कितनी करते हो, कोडिंग में कैसे आना है। कोडिंग में धीरे 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 अपने लेवल को इंक्रीज करो, एकदम से मत बताओ, एकदम से कॉन्टेस्ट पे मत पहुंच जाओ, धीरे धीरे इंक्रीज करो, ठीक है। उसे सुनने में मजा आएगा। क्या होगा, सबसे पहले आप बताओ कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ, इतने टाइम से मैं कोडिंग कर रहा हूँ, पहले ये बता दो, पहले तो बता दो कि मैं कोडिंग करता हूँ, मैं कोडिंग करता हूँ, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मैं लीड कोड पे करता हूँ। और फिर क्या बताओगे, फिर लीड कोड की डिटेल्स मेंशन करो, पर ज़्यादा मेंशन मत करो। बस एक ये बता दो कि मैंने इतने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स किए हैं, और एक कॉन्टेस्ट रेटिंग बता दो, बस हो गया, इतना काफी। अगर कॉन्टेस्ट रेटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो उसको मेंशन मत करो, यू कैन से दैट कि एक्टिवली कॉन्टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है। रेटिंग के बारे में मेंशन मत करो, इससे क्या हुआ कि आपने कॉन्टेस्ट बोल दिया कि यू आर गिविंग कॉन्टेस्ट, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन है, ठीक है। और अगर आप खराब रेटिंग मेंशन करोगे तो फिर इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो इंप्रेशन खराब नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ कोडिंग के बाद कि मैं डेवलपमेंट में भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, फिर जो भी आपका मर्न स्टैक है या फिर आपका स्प्रिंग बूट है, ठीक है, आप उसके ऊपर आ जाओ। और आपको कम से कम यहाँ पे 2 से 3 प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, और बहुत डिटेल में नहीं करना, कंसाइज रखना है। जैसे आप मान लो कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट का आपके पास प्रोजेक्ट है एक, है ना, स्प्रिंग बूट में, या फिर आपके पास एक और है प्लेसमेंट प्रिपरेशन का कोई आपके पास प्रोजेक्ट है। तो ये दो आप प्रोजेक्ट मान लो, एक मान लो मॉन स्टैक में है, एक स्प्रिंग बूट में। ट्राई करना यार कि एक ही स्टैक आप यूज कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपके फिर ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा बन जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो प्रोजेक्ट में आपको क्या बताना है, मेनली आपको नाम बताना है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट का आपको बताना है टेक स्टैक क्या है प्रोजेक्ट का। उसके बाद आपको बताना है कि वो प्रोजेक्ट, मतलब एक लाइन में बताना है, 1 से 2 लाइन में आपको बताना है प्रोजेक्ट करता क्या है, मेन बात सिंपल में प्रोजेक्ट क्या करता है, बस। ज्यादा इधर उधर मत घुमाना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट का नाम लिया, टेक स्टैक बताया। अगर वो टीम प्रोजेक्ट है तो मेंशन करो कि आपका प्रोजेक्ट में क्या रोल था। अब इसके बाद आप अगर चाहो तो अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हो विद इन 1 to 2 लाइन्स, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई टाइम जो है मैंने कम लिया है, मैंने बहुत कम बोला है ना, मैं इतना नहीं बोल पाया, तो आप लास्ट में कोई एक लर्निंग अपनी शेयर कर सकते हो कि मैंने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, मैंने रीडेबिलिटी को मेंटेन रखा अपने कोड में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लर्निंग में बता सकते हो। मल्टीपल काम को एक साथ कैसे करते हैं मैनेज, वो सब काम आप बता सकते हो, है ना।
तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं इंट्रोडक्शन में। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करी है, ठीक है? और फिर इसके बाद आप एक थैंक यू बोल सकते हो। जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो, तो बस फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा बिना किसी पॉज़ के। ध्यान रखना कभी भी इंटरव्यूअर और आपके बीच में, ठीक है? पॉज़ वाला सिनेरियो नहीं आने देना, ठीक है? पॉज़ नहीं, कम्युनिकेशन होते रहनी चाहिए। या तो वो बोलेगा या फिर आप बोलोगे। वो कुछ भी पूछे, आपको अच्छे से टाइम लेके कम से कम सेकंड्स नहीं तो मिनट्स में आंसर देना है। 1 से 2 मिनट तक आपको आंसर देना है, 2 से 3 मिनट तक आपको आंसर ज़रूर देना है, ठीक है? वो कुछ भी पूछे तो। और इंटरव्यूअर चाहता है कि आप बोलो, आप जितना ज़्यादा बोलोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? बाकी मैं आपको ये भी बताऊँगा बाद में कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उसके सामने आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? अभी आपको ये ईज़ी लग रहा होगा ये इंट्रोडक्शन, पर ये इंट्रोडक्शन इतना ईज़ी नहीं है। एक तो पैनिक होता है उस टाइम पे, ठीक है? और पैनिक में क्या होता है ना, कि आपका जो माइंड होता है, वो इन सारी चीज़ों की जगह पे एक अलग स्टेट में चला जाता है। और फिर उस स्टेट को कंट्रोल करते हुए आपको बैक ऑफ द माइंड में इन सारी चीज़ों को बोलना होता है, ठीक है? तो वो यार प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है? और उसे पता चल जाता है कि आप रट के आए हो या आप जेन्युइनली बोल रहे हो, तो थोड़ा पॉज़ ले लेके बोलना, स्क्रिप्ट की तरह मत पढ़ना, ठीक है? तो ग्रीटिंग करना है, नेम बताना है, कॉलेज में सेमेस्टर आप किस सेमेस्टर में हो, कौन-सा ईयर है, ब्रांच क्या है, सीजीपीए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर इंक्लूड करनी है। आपका कोर्स वर्क क्या है, आपको वो बताना है। रिलेवेंट टू द रोल जिस रोल के लिए आप बैठे हुए हो, उसके बाद आपको कोडिंग कोडिंग में आपने क्या-क्या चीज़ें करी हुई है, आपको अपनी सारी अचीवमेंट बतानी है कोडिंग में। मतलब इतना भी लंबा नहीं पर हाँ, आप अगर कोडिंग में 30 सेकंड का टाइम लेते हो, 30 सेकंड का, तो ठीक है 30 सेकंड इनफ है, ठीक है। वो भी चाहता है कि आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट बोलो उसके सामने। उसके बाद क्या होता है ताकि कन्वर्सेशन ना थोड़ी ओपन अप हो। ये क्यों बोलता है हर एक इंटरव्यूअर के इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? क्योंकि वो चाहता है थोड़ा-सा ओपन अप जैसा माहौल हो जाए ताकि वो भी अच्छे से कम्युनिकेट आपसे कर पाए, है ना? तो आपको कर देना है, उसको कंफर्टेबल कर देना है बात करते-करते। तो कोडिंग के बाद आपको डेवलपमेंट पे आ जाना है, डेवलपमेंट में आपको प्रोजेक्ट डिस्कस करने हैं, प्रोजेक्ट पे आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हो कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, क्या नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे इतना नहीं बोल पाए, आपका अभी 2 मिनट पूरा नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट, डेढ़ मिनट पूरा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, तो आप प्रोजेक्ट पे थोड़ा-सा टाइम ले सकते हो, ठीक है? प्रोजेक्ट के बाद आप सिंपली एक थैंक यू बोल सकते हो उसको। अब बात करते हैं जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? अब मान लो किसी के पास एक्सपीरियंस होता है ना कि क्या एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस को रख सकते हैं। एक्सपीरियंस को कब रख सकते हैं? एक्सपीरियंस को अपनी कोडिंग के बाद वो लोग रख सकते हैं और एक्सपीरियंस में उन्होंने मतलब लाइक अगर कोई इंटर्न किया है, कहीं काम किया है, तो उन्होंने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, उनका रोल क्या था, ये सारी चीज़ें वो बता सकते हैं, ठीक है? और बाकी वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में, पर्सनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में वो सारी चीज़ें रख सकते हैं जो वो उन्होंने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। मैंने फ्लो, इम्प्लीमेंटेशन और मिस्टेक्स ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर दी है। अब आप देखो कि आपके लिए परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा इस फ्लो को मेंटेन करते हुए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।